रिजल्ट जारी करो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो। हम लोगों की एक ही मांग, हम लोगों की एक ही पुकार, छात्र एकता, छात्र एकता। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो गर्दनी बाग में बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के लगातार अभ्यर्थी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इन लोगों के धरना प्रदर्शन का ये 40वां दिन है और ये लोग बिल्कुल शांत तरीके से, अहिंसात्मक रूप से जो है अपनी मांगों को रख रहे हैं। और इन लोगों का एक ही मांग है, जो बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे। एक बार इधर से दिखाइएगा। सभी मैम लोग और सर लोग आए हुए हैं। सब लोग जो है कट ऑफ मार्क्स पे जो है जिसका 1 मार्क से नहीं हुआ है, किसी का डेट ऑफ बर्थ से नहीं हुआ है, और ये लोग काफ़ी परेशान है। इन लोगों का ये मांग है, जो मल्टीपल्स रिजल्ट के सीट पर जो मल्टीपल्स रिजल्ट हुआ है, यानी कि एक ही विद्यार्थी का 1 to 5 में, 6 to 8 में, और उसी विद्यार्थी का किसी का 9 10th में, 11 12th में, किसी का 6 to 8 9 10th 11 12 तीनों में। तो ये जो मल्टीपल्स रिजल्ट हुआ है, इसके बदले में जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट तो कोई एक ही जगह पे ज्वाइन करेंगे, बाकी का 2-2 सीट 3-3 सीट खाली रह जाएगा। तो उसके बदले में जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा तो इन लोगों का कल्याण हो जाएगा, इन लोगों के घरों में भी खुशियों का दीपक जलेगा। तो ये लोग अपनी मांगों को लेकर के जो है लगातार गर्दनी बाग में डटे हुए हैं, जिसको लेकर के जो है ये लोग पूरा जो है कभी इस मंत्री के पास, कभी इस विधायक के पास, कभी इस सांसद के पास, कभी इस शिक्षक के पास जाकर के अपनी मांगों को बताते हैं, अपनी मांगों के बारे में जानकारी देते हैं, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। एक बार आप इधर से दिखाने का कोशिश कीजिएगा, कैसे मैम लोग जो है अपने घर परिवार को छोड़ करके गर्दनी बाग में आकर के बैठे हुए हैं। यहाँ पर न सोने की व्यवस्था है, न बैठने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, न बाथरूम की व्यवस्था है, और इन सारी कठिनाइयों को झेलते हुए आज ये लोग 40वां दिन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को आईना दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, जो है सरकार कम से कम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दो। और हम भी सरकार से मांग करते हैं, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैम से बात करना चाहेंगे। बताइए मैम, आप कहाँ से आए हैं? मैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। अच्छा, क्या सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। वो तो ऐसे आज 40 दिन हो गया, तब से वो आश्वासन, वो मौखिक आश्वासन दे रहे थे कि देंगे रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। और अभी शिक्षा मंत्री से मिलने गए हैं तो तुरंत बोले हैं कि कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, टीआरई 4 की तैयारी में लग जाओ। हम बोले हैं कि सर बार बार तो आप बुलाते थे, बोलते थे कि हाँ होगा देंगे, अभी क्यों बोल रहे हैं कि नहीं दिया जाएगा? तो बोले हैं कि तुमको बार बार कौन बुलाता है, इस तरह से बोले हैं। तो चलिए, और भी मैम हैं, बात करना चाहेंगे। बताइए मैम, आप अपना नाम बताइए थोड़ा सा। नीलम कुमारी। अच्छा, कहाँ से आए हैं? कैमूर से आए हुए हैं। मतलब यहाँ पे जो आप गर्दनी बाग में आए हुए हैं, हाथ पे बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो, मल्टीपल्स रिजल्ट के कारण रिक्त पदों को भरा जाए, ये जो आप लोग की मांग है, ये क्या है? मतलब सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा मंत्री जी से हम यही कहना चाहेंगे कि आज 40 दिन हो गया और आप हमारी बातों को नहीं ध्यान दे रहे हैं, ध्यान में दीजिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। चलिए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं, सरकार से कुछ मांग करना चाह रहे हैं आप? यही सप्लीमेंट्री देने के लिए बोल रहे हैं। जो मल्टीपल रिजल्ट पे जो सीट वैकेंट रह रहा है, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग को दे दिया जाए। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो इस सब पे थोड़ा विशेष ध्यान दे जाए। 40 रोज हो गया, हम लोग अपने बच्चे को छोड़ करके इतना दूर से आए हैं। तो इन लोगों का ये कहना है, जो बीपीएससी टीआरई 3 का जो वैकेंसी था, जो विज्ञापन था, वो 87,000 कुछ पोस्ट पर आया था, लेकिन अंततः रिजल्ट जो है 66,000 कुछ सीटों पे रिजल्ट आया है। और उसमें भी जो कॉमन रिजल्ट है, एक ही छात्र का 1 to 5 में भी, 6 to 8 में भी, और उसी छात्र का 9 10th में भी, 11 12th में भी, यानी कि एक छात्र का जो है 2-2 जगह 3-3 जगह रिजल्ट हुआ है। यही मल्टीपल रिजल्ट है। और वैसे छात्र कोई
एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, एक ही सीट पर जा पाएंगे, बाकी का सीटें खाली रह जाएगी। तो इन लोगों का ये मांग है, जो इस विज्ञापन में जो वैकेंसी आया था, इस वैकेंसी पर इसी विज्ञापन में जो छात्र फॉर्म भरे थे उसका अधिकार है, क्योंकि ये लोग जो है कट ऑफ मार्क्स पर आकर के भी इन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है और मैं पीआरटी से फॉर्म भरा था। अच्छा अच्छा। जिसमें मेरा टाई ब्रेकर यानी पीआरटी बीसी में 74 नंबर कट ऑफ गया था, मेरा 74 है। लैंग्वेज में भी 16 कट ऑफ गया था, 16 है। मैं डेट ऑफ बर्थ से छट गया हूँ। एक्चुअली में डेट ऑफ बर्थ से हम छटते नहीं, पहले तो सीट रोस्टर चेंज किया, वो अलग मैटर है। जो हो सरकार अपना मनमर्जी लगभग समझिए ना, पूरा बहाली में ही मनमर्जी कर रहे हैं पूरा। लेकिन खैर उस पर हमको नहीं जाना है। लेकिन 66,000 जो रिजल्ट आप एक्चुअली में दिए हैं, उसमें हज़ारों की संख्या यानी कि 10 से 12,000 ऐसा है जो मल्टीपल रिजल्ट हुआ है। मल्टीपल रिजल्ट यानी कि बहुत सा मतलब एक से अधिक मतलब क्लास में उनका चयन हुआ है, जिस कारण 10 से 12,000 सीट तो ऑलरेडी वहाँ खाली है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी हुआ है, उसमें 5 से 6,000 सीट और खाली रहेगी अभी। तो मोटा मोटी 20,000 लेके चलिए, 20,000 सीट 66 मतलब 21,000 के अलावा ये बचा रहे हैं। तो हम लोग का मांग है कि वो जो आप छांट रहे हैं एक्स्ट्रा मल्टीपल के कारण, डॉक्यूमेंट के कारण, उसको जो आप इंक्लूड करके टियर 3 के स्टूडेंट से ही भरिएगा, उतना स्टूडेंट तो इसमें चल जाएंगे। अब तो पहले से सीट का खेला कर रहे हैं। टियर 1 में आप फॉर्म भरवाए थे, नियोजित शिक्षक को भरवा दिए थे, उसमें 35,000 से मतलब सीट लगभग 29,000 चल गया था। तो मतलब आप ऑलरेडी जो टीचर है उन्हीं को बहाली करके डाटा दिखा रहे हैं कि हम 9,14,000 बहाली कर दिए हैं। एक्चुअली में उसमें 5 लाख से भी ज़्यादा बहाली नहीं हुआ है। 9 लाख जो मुख्यमंत्री महोदय दिखाते हैं, उसमें 5 लाख से भी जेन्युइन कैंडिडेट का बहाली अभी तक नहीं हुआ है। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि जिस तर्ज पे आप टियर 1 में सप्लीमेंट्री दिए थे, उसी तर्ज पे टियर 3 में सप्लीमेंट्री दिया जाए। मतलब आपका क्या नाम है? ये क्या लिए हुए हैं? बीपीएससी टियर 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो, क्या है ये सर पेम्पलेट है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। हम लोग 40 दिन से ये पेम्पलेट को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी का जो है ध्यान आकर्षित यहाँ पर नहीं है सत्ताधारी सर को। चूँकि ये प्रगति यात्रा में थे, बिजी थे, तो अब सर प्रगति यात्रा जो है ख़त्म हो चुकी है सर। अब आइए, यदि आप नहीं आते हैं सर, चुनाव में भी यदि बिजी रहिएगा सर, आप व्यस्त रहिएगा, तो फिर आप कैसे जीत पाइएगा सर। आप यहाँ पर आइए, धरातल स्तर पर देखिए हम लोग का कंडीशन क्या है। हम लोग यहाँ पर बुखार फीवर से मर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे साथी लोग आज गए थे सचिवालय मिलने के लिए, वो बोल रहे हैं कि 4.0 का आप तैयारी कीजिए सर। आप लोग हम कैसे तैयारी कर पाएंगे इतना आप कम समय में? क्या पता आप 9 तारीख को आप नियुक्ति पत्र देने के लिए जा रहे हैं, गांधी मैदान वहाँ पर आह्वान कर दीजिएगा, हम 4.0 का हम इतना सीट पर वैकेंसी देने वाले हैं। तो 1 महीना के अंतराल, 1.5 महीना के अंतराल में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए नहीं तैयार कर पाएंगे, तो फिर आप बोलिएगा कि ये सब अनमेरिट है। तो अभी मेरिट ले करके हम जितना कटअप था उतना ले करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उतना नंबर ला कर कोई काउंसलिंग कराकर स्कूल में जाने वाले हैं। तो हम सरकार से मांग करके माननीय एसीएस सर महोदय जी से कि आप सर आपके बेटे और भाई की तरह यहाँ पे हम लोग हैं सर, एक लिखित आश्वासन दीजिए, हम लोग जल्द से जल्द हम अपने घर चले जाएंगे सर। और भी लोगों से हम बात करना चाहेंगे, आप थोड़ा सा यहाँ आइएगा। यहाँ कितने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? लगभग देखिए, ये हमारे धरना स्थल वो 40वां दिन है और 87,774 पद का वैकेंसी दिया गया था। हम लोग उसी को देखकर फॉर्म भरे थे और 15 जनवरी को पीएससी विभाग ने लेटर जारी कर चुका है कि अगर शिक्षा विभाग चाहेंगी तो हम इस पर सप्लीमेंट्री दे सकते हैं। अब बताइए, हम शिक्षा विभाग से पूछना चाहते हैं, क्या बीपीएससी की कोई गरिमा नहीं है? आप इतनी बड़ी संस्था है, पूरे बिहार की कंडक्टिंग एजेंसी है, आप उसी को बात को इग्नोर कर रहे हैं, उनकी बातों को आप अनसुना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बीपीएससी ऐसे ही फर्जी नोटिस निकाल दी है, जो अभी आज शिक्षा मंत्री के माध्यम से सुनने को मिला। आप शिक्षा मंत्री बने हैं तो हमारे बारे में समझिए, हम भी आपके बेटे की तरह हैं। आप जो यहाँ गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, 40 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथ में ये पंपलेट लिए हुए हैं, हम लोगों की एक ही पुकार, टियर 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए लिखित नोटिस दे सरकार। ये जो आप लोगों का मांग है, तो ये क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से, क्या मांग करना चाहते हैं? मांग जो 66,000 रिजल्ट हुआ है, उसमें लगभग 15 से 20,000 ऐसा रिजल्ट है कि जो मल्टीपल, एक ही स्टूडेंट 2 जगह 3 जगह कहीं 4 जगह ज्वाइनिंग उसको मिला हुआ है। और नियुक्ति नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। जब एक कैंडिडेट एक ही रिजल्ट ज्वाइन करेगा, 2 जगह 3 जगह सीटें खाली होगी, इस तरह आप आंकड़ा निकालिएगा तो 15 से 20,000 हो जाएंगे। कुछ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि 2-3 महीना पहले अपना डिग्री बना लिए हैं और उसमें रिजल्ट ला दिए हैं, उनका भी वेरिफिकेशन में छाटे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट में छाटे जा रहे हैं। वहीं जो 15 से 20,000 जो मल्टीपल रिजल्ट हो रहा है, उसी में हम लोग को सामंजस्य कर दीजिए। हम लोग अलग से तो मांग नहीं कर रहे हैं, किसी का 1 नंबर 2 नंबर टाई ब्रेकर, किसी का डेट ऑफ बर्थ छूटा हुआ है, फिर हम लोग आप बोल रहे हैं कि अगली तैयारी कीजिए, फिर टियर 4 टियर 5 हम लोग उससे लेना देना क्या है? हम लोग टियर 1 से तैयारी कर रहे हैं, टियर 2 भी दिए हैं, टियर 3 दिए हैं, हमारा वाजिब हक है, हम अपनी मांग
हमारी असली मांग है। आप हमें समझिए, नहीं तो आने वाले चुनाव में फिर हम लोग भी आपको समझाने लग जाएंगे। तो आप सभी देख ही रहे हैं, अभी हमारी उपस्थिति गर्दनी बाग में है। यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के लगातार शिक्षक अभ्यर्थी डटे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं जो हे सरकार हम लोगों पे दया कीजिए। ये लोग दया की भीख मांग रहे हैं क्योंकि कट ऑफ मार्क्स पर आकर के डेट ऑफ बर्थ से इन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है और इन लोगों का एक ही मांग है, जो मल्टीपल्स रिजल्ट के बदले जो सीटें खाली रह जाएगी TRE 3 की 20 से 25 हज़ार मल्टीपल्स रिजल्ट जो हुआ है उस पर ये लोग रिजल्ट जारी करने की बात कर रहे हैं, ताकि जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा तो इन लोगों के घरों में भी खुशियों का दीपक जलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।